नमस्कार मित्रों, साहेब बंदगी। आज हम चर्चा करेंगे कैसे सोचें। हमारी सोच का, चिंतन का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सोच से ही जीवन बनता है। सोच दो प्रकार की होती है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। यदि हमारी सोच नकारात्मक होती है तो सामान्य सी बातों को लेकर हम उलझ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और यदि सकारात्मक सोच होती है, सोच सकारात्मक होती है, तो हम कठिन से कठिन समस्याओं को भी निपटा लेते हैं, उसे सुधार लेते हैं। मतलब कठिन से कठिन समस्याओं का भी हमको समाधान मिल जाता है। हम विचलित नहीं होते हैं, आंदोलित नहीं होते हैं, तो हम विषम परिस्थिति में भी सहजता से वहां से निकल आते हैं। सोच कैसे हमको, गलत सोच कैसे हमको विचलित करती है, कैसे हम थोड़ी बातों के लिए अशांत होते हैं, एक कहानी के माध्यम से समझें। एक महिला को किसी ने आकर के कहा कि आजकल नल के पानी में सांप के छोटे छोटे अंडे आते हैं और वो पेट में जा करके सांप बन जाते हैं। हालांकि वो मजाक में कहा था। नल के पानी में छोटे छोटे अंडे आते हैं और वो अंडे पेट में जा करके सांप बन जाते हैं। इस बात को जब महिला ने सुना तो वो सोचने लगी, वो चिंतन करने लगी। अब पीते हैं और अंडा हमारे पेट में चला गया होगा तो फिर वो तो सांप बन गया होगा। और धीरे धीरे वो वैसे चिंतन करते 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 उनको लगने लगा कि वो पेट में वो घूम रहा है, वो परेशान। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टर तो ऐसे साफ कह देते थे कि नहीं भाई, इसके पेट में कोई सांप वाप है नहीं, और सांप भी अंदर चले जाएगा तो मरेगा, बचेगा। लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गई। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, फिर दवाई की गई बहुत प्रकार से। फिर एक डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, लग तो रहा है, और आवश्यक रूप से कुछ उनके फोटो वगैरह निकाले गए, जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह किया गया और जरूरत की आवश्यक उसके टेस्ट करवाए गए। और उसके बाद कहा कि ठीक है, आपके पेट में जो सर्प है, सांप का बच्चा है, वो हम निकाल देंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इस बात को वो जो सोचते 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 कई दिनों से सो नहीं पाई थी, परेशान थी। तो डॉक्टर नियत तिथि को उनको बुलाए और बुला करके पलंग पर लेटाए, उसको जहाँ पर चिकित्सा रूम में ले गए, ऑपरेशन रूम में ले जाया गया और वहाँ ले जा करके उनको लेटाए और उनको बेहोश कर दिया गया। बेहोश करने के पश्चात पेट को काट हल्का से ऊपर से चीरा भी लगाया। लगाने के बाद में पट्टी बांध दिया गया और उनको फिर दूसरे जगह ले गए। और जब उनको होश आया तो उसके सामने ही एक बाटल में, बड़ा सा बाटल में सांप का बच्चा चल रहा था। तो बताया गया कि यही सांप का बच्चा है, तुम्हारे पेट में था। अब उनको इतना रिलैक्स हुआ, इतना अच्छा लगा कि ये सांप का बच्चा मेरे पेट में था, अब इसके वजह से मैं परेशान थी। अब बढ़िया से नींद से सोने लगी, बढ़िया उनको अच्छा महसूस होने लगा। अब मानव स्वभाव के अनुसार वो घर में आती है। 2-3 दिन के बाद में उसको छुट्टी दे दिया गया और घर में आती है। तो मानव स्वभाव के अनुसार
वो लोगों को कहने लगी और महिलाओं को बताने लगी कि भाई ऐसे ऐसी परिस्थिति थी और मेरे पेट में सांप था, उसको निकाल दिया गया और अच्छा हो गया। तो एक महिला ने मजाकी अंदाज में कहा कि बहना, वो सांप तो निकाल दिया गया, लेकिन वो सांप ने भी वो अगर पेट में अंडा दे दिया हो तो उस महिला की फिर से नींद गायब हो गई, फिर से नींद गायब हो गई। अब ये क्या है? केवल नकारात्मक सोच। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे नकारात्मक सोच की वजह से ऊपर उठ नहीं पाते। कहा भी गया है, पैर की मोच और छोटी सोच कभी आप मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। पैर की मोच और छोटी सोच, नकारात्मक सोच मनुष्य को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। किसी भी क्षेत्र में आप विकास करना चाहें तो सकारात्मक सोच की आवश्यकता है, सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। कितने आज के युग में, आज के समय में कितने लोग कोरोना से परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये दयनीय स्थिति है और कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन कितने लोग तो भय से मरते हैं, भय से मर जा रहे हैं। और जिनकी जीवनी शक्ति है, जिनकी सोच शक्ति स्ट्रांग है, सकारात्मक है, वो वहां भी लड़ करके और आगे बढ़ाते हैं। कई क्षेत्रों में हम जाते हैं, यदि नकारात्मक सोच है तो हम सक्सेस नहीं हो पाते। एक और मैं उदाहरण बताऊं नकारात्मक सोच पर ही। एक जगह एक युवक एक गांव में गया और वहां एक सज्जन से पूछा कि बाबा, बूढ़े बाबा थे, उनसे पूछा कि बाबा मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, ये गांव के लोग कैसे हैं? तो उस बाबा ने पूछा कि बेटा कि तुम जिस गांव से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं? तो कहा कि बाबा वो लोग तो बहुत धूर्त हैं, एकदम खा जाना चाहते हैं, बहुत दुष्ट स्वभाव के, बहुत परेशान करते हैं। तो उसने बाबा ने कहा कि बेटा यहाँ के लोग तो और ज़्यादा दुष्ट हैं, और ज़्यादा धूर्त हैं, ये तो आपको जीने नहीं देंगे। उसी दिन दूसरे मीटिंग में, दूसरे समय में वो चला गया। दूसरे मीटिंग में एक दूसरा सज्जन आया और वो आकर के उसी बाबा से पूछने लगा कि बाबा जी मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ, क्या रह सकता हूँ? तो उस सज्जन ने, उस बाबा जी ने कहा कि जहाँ से आप आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? तो कहा कि बाबा जी वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत सज्जन, बहुत सहयोगी। ये तो मेरी मजबूरी थी कि उस गांव को छोड़ना पड़ा मुझे, और नहीं तो मैं उस गांव को कभी नहीं छोड़ता। तो उस बाबा ने कहा कि बेटा तुम इस गांव में रह सकते हो, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। एक तीसरा सज्जन बैठा देख रहा था, उन दोनों के कुछ समय के अंतराल में वो दोनों व्यक्तियों से जो वार्ता किए उसकी बात को वो सुन रहा था। वो जो सज्जन चला गया फिर बाबा से पूछता है कि भाई आप दोनों से अलग अलग बात क्यों करते हैं कि? तो उस सज्जन ने कहा, उस बूढ़े बाबा ने कहा कि देखो, एक ने कहा जहाँ से छोड़ के आ रहा हूँ वहाँ के लोग दुष्ट हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो उनकी जो सोच है नकारात्मक है, वो यहाँ रहेगा तो यहाँ भी वैसे ही सोचेगा, वैसे माहौल बनाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति था, वो कहता है कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, सज्जन हैं, सेवाभावी हैं, सहयोग करने वाले हैं, तो इनकी सोच अच्छी है, तो ये जहाँ कहीं भी जाएगा वैसे माहौल बना लेगा। तो ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हमेशा अच्छी सोच, सकारात्मक सोच रखें। हमारी सोच हमारे जीवन को दिशा देती है। किसी सामान्य डॉक्टर के पास भी आप जाएं और वहां अगर आपको विश्वास है तो उनकी सामान्य दवाई से भी आपकी इलाज हो सकती है, और यदि विश्वास नहीं है तो कितना भी वो दवाई दे और इलाज करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कहते हैं ना, अगर विश्वास हो तो बहुत से भी काम बन जाता है,
और विश्वास ना हो तो बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल खा जाते हैं। इसलिए जीवन में सकारात्मकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कितनी बार होते हैं कि ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई अचानक घटना घट गई, कहीं उसके फैक्ट्री में आग लग गई या किसी ने धोखा कर दिया तो रोड पर आ जाते हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, साहस के साथ, वीरता के साथ कहते हैं ये घटना घट गई, नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, हम तो है ना वर्तमान में, आगे बढ़ जाते हैं और फिर से वैसा ही अपना इंडस्ट्री खड़ा कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही सकारात्मक सोच वाले अगर कहीं गलत पथ पर जा रहे हैं, उनके जीवन में परेशानी है, दुख है, पीड़ा है, तो सकारात्मक सोच की वजह से वो जल्दी ऊपर आ जाते हैं, जल्दी रिकवर कर जाते हैं। इसलिए मित्रों, यदि जीवन में सुख और शांति चाहिए, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, यदि आनंद और खुशहाल की जिंदगी चाहते हैं, तो यही करिए, मन को सकारात्मक बनाइए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। सकारात्मक सोच से आपको वह ऊर्जा मिलेगी, वह बल मिलेगा जिससे आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ऊपर आ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। ये सुंदर जीवन, सुंदर अवसर मिला हुआ है। चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, आप अपना हिम्मत न छोड़िए। कहा भी है, हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत मत हारिए। और ये सकारात्मक सोच आपके लिए टॉनिक का काम करेगा। अब देखिए, कोई भी आदमी बीमार है, कुछ है, और अगर सकारात्मकता है उसके जीवन में, बहुत जल्दी रिकवर होता है, बहुत जल्दी। और जिसके जीवन में सकारात्मकता नहीं होती है, वो बहुत समय तक, लंबे समय तक बीमार रहता है। आज का जो कोरोना काल प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने कहा भी। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। कोई भी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सकारात्मकता पूर्वक, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए और जीवन में अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो उपलब्धि है, जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। साहिब जिंदगी।